मनादार चारों का ब्रेकअप माशुमार वशत का नहीं चुके गपुत्रान कन जाफराबाद अब नमान सूरत आल हवाल हा तो आम मरदम के अस्ता जाफराबाद खराब सूरत आल सब महफूज ना चुके मैं गप कन गए पेट्रोल पंप वाक़ पेश एतगा लक्का कलदार च पेट्रोल पंप मालिक का पुलग जख्मी कन गुतगा तो इवदा मेगुम अमरादारी कन गए फहद खान पूसा साहब के मुतासरा पेट्रोल पंप मालिक हैं और तिरगुआरी के कनक गुता तो आइए बरात तिरगुआरिया टप्पी बुता आइए गेशिंग गपुत्रान कने। सलाम अलैकुम फहद खान साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं मजमूई सूरत हाल है जो जाफराबाद की अमन अमान खराब सूरत हाल। तो गुज़श्ता दिनों जब ये वाक़या पेश आया तो आप ये बताएं कि वाक़या कैसे पेश आया, कितने डाकू थे और आप लोगों के कितने रकम वो लूट कर चले गए, क्या सूरत हाल थी मजमूई तौर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये तकरीबन कोई 11:30 बजे का टाइम होगा। हम रूटीन के मुताबिक अपने पंप से कैश उठा के लेके जा रहे थे बैंक के लिए। तो मेरे साथ मेरे भाई भी थे। तो बीच शहर में तकरीबन 8 डाकुओं ने बीच शहर में हमें रोक के हम पे अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी पहले तो, जिसमें एक गोली मेरे भाई को भी लगी है। उसके बाद उन्होंने तसल्ली से पैसे हमारे गाड़ी से उतारे, फिर उनके पास अपने मतलब बाइक के ऊपर रखे, फिर वो उनके पास कोई बोरी था तो फिर उन्होंने वो पैसे तसल्ली से बोरी में डाले। यानी वो इतने कॉन्फिडेंस थे कि उन्हें किसी भी किस्म का कोई परवाह नहीं था, कोई फिक्र नहीं था। लोग भी खड़े थे। मेन शाहरा के अंदर ये वाकया हुआ है दिन दिहाड़े। अच्छा, तो करीब से कोई पुलिस चौकी, कोई पुलिस का छोटा सा स्टेशन वगैरह है करीब से जहाँ से ये वारदात हुई है? सर जी जी सर, डीपीओ ऑफिस यहाँ से इतनी दूर नहीं है। मैं कहता हूँ कि आधा किलोमीटर भी नहीं है, पर और भी करीब है डीपीओ ऑफिस। और फिर आगे चौक है, वहाँ पे पुलिस भी खड़ी होती है, अपना ये ट्रैफिक पुलिस भी होती है। तो पुलिस में एक किस्म के मतलब सर ये तो लाकानूनियत है ना पुलिस की। तो आप देखें दिन दिहाड़े 11 बजे का टाइम, कारोबारी शहर, तो कोई परवाह नहीं है उनको, डाकुओं को। तो इसके बाद जब ये वाक़या हुआ तो डकैती के खिलाफ आप लोगों ने एहतजाज किया, रोड ब्लॉक रखा, तो आप लोगों के साथ मुज़ाकरात भी हुई है, यकीन दहानियाँ आप लोगों को कराई गई। तो अब तक हम देख रहे हैं कि 2 रोज़ गुजर गए, आप लोगों ने एहतजाज ख़त्म किया है। तो क्या पुलिस की कारकर्दगी आपको या आप लोगों को बेहतर नज़र आ रही है? कुछ कार्रवाइयाँ हो रही हैं? आप लोग मुतमईन हैं कि ये जो वारदात में मुलव्वस डाकू हैं उनको गिरफ्तार किया जा सकता है? सर देखें, जिस दिन ये वाकया हुआ उसके बाद फिर हमने एहतजाजन रोड ब्लॉक किया। तो कोई 3 से 4 घंटे तो हम ऐसे बैठे रहे कि हमसे कोई भी मतलब नुमाइंदा कोई मिलने नहीं आया पुलिस की तरफ से। डीपीओ साहिबा ऑफिस से निकलने के लिए तैयार नहीं होती हैं। चलो उनके बाद वो आई हैं, उन्होंने हमसे कहा कि आप हमें 1 हफ्ते का टाइम दें, हम इंशाल्लाह इस काम को, आपके चोरों को पकड़ेंगे और जो आपकी चोरी हुई है वो आपको रिकवर करके देंगे इंशाल्लाह। लेकिन सर देखें, एक जनरली बात है, आवाम बेबस है। मैं अगर पुलिस पे ट्रस्ट करूं भी बेहतर, जो ना करूं भी मेरे पास क्या ऑप्शन है? मेरे पास तो किसी भी किस्म कोई ऑप्शन नहीं है। मैं तो बेबस हूं सर। अब कारोबारी बंदा हूं, कारोबार करूं या फिर डाकुओं से लड़ूं। मुझे इस वक्त तक 2 दिन गुजरे हैं, मतलब पुलिस की तरफ से मैं कोई खास रिस्पॉन्स नहीं देख रहा हूँ कि वो कुछ करेंगे। लेकिन एक उम्मीद है, बस उस पर बैठे हैं, तवक्कल पे करके बैठे हैं सर। तो कितना टाइम दिया है पुलिस ने आप लोगों को? 1 हफ्ते का सर हमसे टाइम मांगा है। 1 हफ्ते का, कि 1 हफ्ते के अंदर जो है हम इंशाल्लाह ये रिकवर करेंगे। अच्छा, जो आप लोगों को यकीन दहानियाँ कराई गई हैं तो उसमें यह भी कहा गया है कि आपके जो पैसे लूट लिए गए वो भी रिकवर होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमें कहा जो आपसे पैसे लूटे गए हैं। मेरे भाई से जो है वो पिस्टल, लाइसेंस याफ्ता पिस्टल था, वो भी लिया, मोबाइल भी लिया भाई से। तो इंशाल्लाह कहा कि हम आपकी सब चीज़ें रिकवर कराएंगे। तो ये जो 1 हफ्ते का टाइम का आप बता रहे हैं, अगर एसएसपी या एसएचओ वगैरह तब्दील हो गए तो फिर आप नहीं समझते हैं कि ये बहुत ख़राब होगा? तो फिर आप लोगों का क्या होगा? सर देखें, हम तो 1 हफ्ते का इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ पूरा जाफराबाद शहर का एक एक बच्चा जो है इस वक्त वो हमारे साथ खड़ा है कि आप किसी भी फॉर्म पर जाएं, किसी भी हद तक जाएं, हम आपके साथ हैं। क्योंकि सर देखें, हर किसी को अपना खौफ है, हर कोई कारोबारी बंदा है। और आजकल सर महंगाई है, थोड़ी सी चीज बेच देंगे तब भी पैसे बड़े ज्यादा बन जाते हैं। तो पूरा शहर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ है। हमारा अगला लाए अमल यही है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर हमें कोई रिकवरी नहीं होता, पुलिस की तरफ से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, हम फिर इसी रोडों पे बैठे रहेंगे सर।
फिर हम अपने पूरे कैंप लगाएंगे रोडों पे, भले फिर हमें एक दिन लगे, एक महीना लगे, लेकिन हम वहां से नहीं उठेंगे सर। हमारे देखें, ये कोई छोटा रकम नहीं है, पूरे 88 यानी 88 लाख रुपए हैं। तो ये सर हम चोरों के लिए तो नहीं कमा रहे हैं, हम अपना खून पसीना इनके लिए तो नहीं बहा रहे हैं कि आके तैयार होके वह पैसे ले जाएं हमारे। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो दूसरी जानिब जो शहरी इत्तेहाद है या ताजर बरादरी हैं जाफराबाद के, तो वो भी आप लोगों के साथ हैं? शहरी इत्तेहाद बिल्कुल सर, शहरी इत्तेहाद साहब के सदर हैं आजिब सत्तार साहब, वो भी बिल्कुल हमारे साथ हैं। अंजुमन ताजरान के सदर हैं शमन अली उमानी साहब, बिल्कुल वो भी हमारे साथ हैं। और दूसरे यहाँ पे जिन्स की व्यापारी हैं या हमारे पेट्रोल पंप की यूनियन है, तो सब इंशाल्लाह हमारे साथ हैं। क्योंकि सर ये सानिया सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, ऐसे समझिए ये जाफराबाद के हर एक शख्स के साथ आने वाले वक्त में होने वाला है, अगर कि हम इसको रिकवर नहीं करते। अच्छा, लेकिन जो 88 लाख जो रुपीज़ हैं आप उनकी बात कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी रकम है। तो क्या आप लोगों के पास सिक्योरिटी थी या बगैर सिक्योरिटी ये पैसा जो है लेकर जा रहे थे? सब सिक्योरिटी देखें, यहाँ पे तो कंपनीज की गाड़ियां नहीं चलती हैं जैसे बड़े शहरों में चलती हैं। वो आके आपके पंप से हो गया या आपके कारोबारी मकाम से पैसे लेके जाते हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियां होती हैं। हमारा सब छोटा सा शहर है, लेकिन ये कारोबारी मरकज है, तो ऐसी कोई खास हमारे पास सिक्योरिटी नहीं होती। लेकिन मेरे भाई के पास जो है अपना लाइसेंस याफ्ता पिस्टल था, वो हमारे साथ था। लेकिन सर ये 8 बंदे हैं, अब एक बंदा क्या कर सकता है इनके सामने? और उन्होंने आते ही अंधाधुन फायरिंग स्टार्ट कर दी। हमें तो पैसों से ज्यादा हमें अपनी जान की पड़ गई कि अल्लाह ना करे हमें ना मारे। अच्छा, तो वो 8 लोग जो थे मुसल्ला, सबके सब मुसल्ला थे या कुछ लोगों के पास असला था? मुसल्ला थे सर, सबके सब मुसल्ला थे। और सर उनके पास बाइक, ये सीडी बाइक थे जिसको हम 70 भी कहते हैं। तो मतलब यानी कि वो उनको कोई फिक्र ही नहीं था कहीं भागने का या कुछ, वो बिल्कुल रिलैक्स थे सर। मतलब वारदात के बाद तो बिल्कुल रिलैक्स होके फरार हो गए? बिल्कुल रिलैक्स सर, बिल्कुल रिलैक्स। पूरे शहर देख रहा था उनको, तसल्ली से पैसे उठाए, तसल्ली से बाइक पे रखे, फिर बोरी निकाली, बोरी में रखे। आप अंदाजा कर लें इससे लाकानूनियत के आप और क्या होगा कि पूरे शहर में कोई उनको फिक्र ही नहीं है। तो ये तो पुलिस पे भी सवालिया निशान है सर। बहुत बड़ी सवाल निशान। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो इस तरह के वारदातें करते हैं डकैती के या चोरी डकैती में जो मुलव्वस अफराद हैं, तो आप लोग समझते हैं कि उसमें किसी बड़े वडेरे या किसी बड़े लोग की पुष्टपनाही हासिल है? सर ये तो जाहिर सी बात है, लेकिन ये तो आजकल इस वक्त आप पूरे सिंध के हालात भी आपके सामने हैं। और सारे आम जो है वो बंदों को बांध के, उनको मार के, उनकी वीडियोस भर के वो शेयर करते हैं। ये तो आप क्या समझते हैं, ये कोई आम बात है या कोई ये मतलब ये इतने जोरावर हो गए? ऐसा नहीं है सर, इनके बैग के पे तो जाहिर है कोई ना कोई तो होगा ना सर। फिर मैं किसी का नाम ना लूं, मुनासिब नहीं है, लेकिन ये बगैर किसी की हिमायत के तो इतने बड़े काम नहीं कर सकते सर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कोसा साहब, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। मदर जारुका फ़ात खान कोसा के मुतासर पेट्रोल पंप पे मालिक हैं आई बरात आजी तारिक कोसा हमें वारदात दौरान टप्पी बुता तो हाँ चेष्टा दुलश्त लक्कलदार पचकरक बुता तो आई कुछ हमेशा के अश्त मरदम मुसल्ला मरदम आना आनी गाड़ी दाश्ता आनी पिस्टल मोबाइल और अश्ता दुलश्त लक्कलदा के अस्ता लुट पुल को तगा बासानिया फरार बुतगा। तो चीज़ी कदमा पुलिस चौकी और पदा SSP ऑफिसर के हस्ते आइए ऑफिस हैं बलिशे बावजूद पुलिस या देखे इदारा हैं छोड़े कार्रवाई नको था आना हफ्ते टाइम देख बुता बलिशे बावजूद छे आसार के अंदर बोगा ना कि आनी जर रिकवर मा या आना छे रिलीफ रसी या दूसरी डूंगी वेल के हस्ता तो कमियत का उम्मीद का मराक्षा तो पास लास्ट तुम नलता बलोच रजा भी अल्लाह बाउट।